हत्या है तो भी पुलिस दोषी है, अगर आत्महत्या है तो उससे ज्यादा दोषी है पुलिस। मामले का खुलासा उस वक्त होगा कि जब वह फुटेज सामने आएगा। सस्पेंड कर देने मात्र से थोड़ी मामला होता है, क्योंकि जिसका लड़का चला गया फिर वापस थोड़ी आएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। हम बता दें कि कांटी कस्टडी में 6 फरवरी को शिवम नामक युवक जो करवारी का रहने वाला है उसकी मौत के बाद जो है ये मामला अब तूल पकड़ लिया है और यह मामला जो है नेशनल इशू बनता जा रहा है और यह मामला अब नेशनल मानवाधिकार और बिहार मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि अब जो पीड़ित परिवार है उनको कब इंसाफ मिलता है, चूंकि जो मामले हुए हैं जिस तरीके से जो है जहां पे सुरक्षा की बात कही जाती है वहां अगर युवक की मौत होती है तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही शिवम की मौत की खबर परिजनों को मिली, जो परिजन है उन्होंने काफी आक्रोश था और कुछ क्षति भी पहुंचाया गया है, जिसके माध्यम जो है फोटोज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम में देखा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मुजफ्फरपुर के एसके झा जो वकील है, जो मानवाधिकार के वकील है, वो हमारे सामने उनसे बात करेंगे। क्या कुछ मामला शिवम को लेकर कहना चाहेंगे जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है शिवम की मौत हुई है काटी हाजत में, जहां पे लोग सुरक्षा की बात करते हैं, जहां पे सुरक्षा की उम्मीद रहती है वहां मौत होती है, क्या कहेंगे? देखिए, यह पूरा जो मामला है, यह पूरा मामला पुलिस की नेग्लिजेंसी का यह मामला है। इसलिए कि पुलिस की हिरासत में अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ठीक इसके उलट हो गया। अब उसको सुरक्षित जोन में ही उसकी मौत हो गई। तो यह पुलिस की पूरी नेग्लिजेंसी है, थोड़ी नेग्लिजेंसी नहीं है, और मानवाधिकार का यह अति गंभीर श्रेणी का यह उल्लंघन का मामला है। अब परिजन जो बता रहे हैं कि नहीं, 3 तारीख को शिवम को पुलिस ने लेकर के गया, पुलिस के तरफ से बताया गया कि नहीं 4 तारीख को शिवम को लेकर के गया। यह मामले का खुलासा उस वक्त होगा कि जब वह फुटेज सामने आएगा कि जिस दिन शिवम एंट्री हुआ था थाने में। तो जब 3 तारीख और 4 तारीख के सीसीटीवी फुटेज को जब देखा जाएगा तो उसमें मालूम चलेगा कि अगर 3 को सीसीटीवी फुटेज का या 4 का सीसीटीवी फुटेज अगर जांच किया जाएगा तो मालूम चलेगा कि आखिर शिवम की एंट्री किस तिथि को थाने में हुई थी। दूसरी बात कि 3 को हुआ एंट्री या 4 को हुआ, फिर अब उसके आगे बढ़िए, जो नियम है 24 घंटा में उसको जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के सामने उसको लाना है। किस परिस्थिति में उसको पेश नहीं किया गया, इसका कारण इन्होंने क्या कोर्ट को लिखित में दिया या स्टेशन डायरी में लिखा या क्या उनका प्रॉपर कार्य करने का बात था, इसकी कहीं लिखित बात है या नहीं है, ये सब इंक्वायरी की बात है। दूसरी बात, अब यहाँ पर शिवम की बात है कि जो मौत का जो मामला आ रहा है, परिजन बताएं कि नहीं हत्या, पुलिस बता रही है आत्महत्या। दोनों ही स्थिति में जिम्मेवारी पुलिस की है कि भाई हत्या हो रहा है या आत्महत्या हो रहा है। अब सवाल है कि जो व्यक्ति पुलिस के हिरासत में होता है तो वह सुरक्षित हिरासत है, वहां पर न हत्या हो सकता है न आत्महत्या हो सकता है। अगर हत्या होता है फिर भी पुलिस दोषी है और आत्महत्या करता है तो उससे ज्यादा दोषी है। इसलिए कि आत्महत्या करने के लिए किसी आदमी को टाइमिंग चाहिए, तो टाइमिंग में आखिर उस गेट पर संतरी की ड्यूटी लगी रहती है। संतरी क्या कर रहा था, ओडी पदाधिकारी क्या कर रहे थे, थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, तो इन सारे लोगों का जो है अपना जो कार्यावली है इन लोगों ने ठीक से नहीं किया है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत हुई है। अब परिजन जैसा बताएं कि नहीं उसने हत्या, उसकी हत्या हो गई, पुलिस कही कि नहीं आत्महत्या हुई, परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन हमें आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिली कि अभी तक उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है। कायदे से उसकी प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होता। अब हत्या का बात है, आत्महत्या का बात है, इंक्वायरी होने के बाद में कोर्ट में मामला आता, फिर मामला आया कोर्ट में, तो फिर मामला तो कोर्ट ने उसके बाद में तब है कि टोटल जो मामला है, मामला इस तरह से न पुलिस उसको उलझाने का प्रयास कर रही है कि यह मामला प्रशासनिक स्तर से इसकी फेयर इंक्वायरी नहीं हो सकती है। इसके लिए हम शुरू से ही
हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने जो अर्जी दिया है, उस अर्जी में हमने यही डिमांड किया कि अब मौत है तो मौत का कारण स्पष्ट रूप से सामने आए और इसकी पूरी फेयर इंक्वायरी के लिए आयोग के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। जब तक जुडिशियरी के अफसर जांच नहीं करेंगे तब तक यह मामला का पूरा खुलासा नहीं होगा। सस्पेंड कर देने मात्र से थोड़ी मामला होता है, क्योंकि जिसका लड़का चला गया फिर वापस थोड़ी आएगा। और दूसरी बात है कि पीड़ित परिवार काफी गरीब है और बहुत गरीब है, उसको रहने के लिए घर भी नहीं है, तो इस पर सरकार उसको उचित मुआवजा दे। हालांकि मानवाधिकार आयोग के वहां से भी उसको मुआवजा मिलेगा, क्योंकि उसमें एक प्रक्रिया है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद में आयोग सरकार को अनुशंसा करती है, उसके बाद इनको मुआवजे की राशि मिलेगी। लेकिन तत्काल सरकार को उस पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए और उसके बाद में इस पूरे मामले की पूरी फेयर इंक्वायरी हो और जो भी संबंधित पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कि बिहार में तो जुडिशियरी कस्टडी में जो डेथ हो रहा है, साल में 2 साल 3 साल में एक आध वो ऐसा मामला आ ही जा रहा है, इस पर बिल्कुल ही विराम लगे। तो इस पूरे विषयों को लेकर के हम लोग आयोग में गए हैं। अगले सप्ताह निश्चित रूप से आयोग के द्वारा इसमें बहुत ही सख्त कदम उठने जा रहा है। और हम आपको बता दें कि कस्टडी में जो डेथ होती है पुलिस की कस्टडी में, यह मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का यह मामला होता है और ये बहुत ही बड़ा वायोलेशन है मानवाधिकार का, क्योंकि कस्टडी में नहीं डेथ होना है। अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके लिए मेडिकल बना हुआ है, मेडिकल में पुलिस के ले जाना है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी ही नहीं ठीक से किया है और जो उसके शरीर पर कुछ जख्म के भी निशान आए हैं, जैसा कि हम अखबार वगैरह में देखे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मामला ऐसा शो कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सब मामला अब छिपने वाला भी नहीं है। इसमें इंक्वायरी होगी, आयोग भी अपने स्तर से जांच पड़ताल करेगी और निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। तब है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषी पुलिस पदाधिकारी को कार्रवाई हो। जी, अगर प्रशासन किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है तो प्रधान है कि 24 घंटे के अंदर उसे जो है अदालत में कोर्ट में पेश किया जाता है। जी। लेकिन ऐसा भी वहां पर नहीं हुआ, लापरवाही हुई, मौत हो गई, उसके बाद भी पीड़ित परिवार की तरफ से जो है आवेदन दिया गया है FIR का, लेकिन अब तक वो भी नहीं किया गया है, जबकि 72 घंटे होने वाले हैं। क्या ऐसा कुछ प्रावधान है कि 72 घंटे तक उस FIR को रोका जाए, इस तरह का कुछ? नहीं, FIR के लिए तो बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले आदेश दे दिए हुआ है और दिसंबर 1999 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का FIR के लिए गाइडलाइन है, पूरे हिंदुस्तान के पुलिस थाने को दिया गया था। दिसंबर 1999 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का FIR के लिए गाइडलाइन आया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी FIR के लिए गाइडलाइन है कि आप टेलीफोन के माध्यम से भी अगर आप थाना को सूचित करते हैं तो आपका FIR इंस्टीट्यूट हो जाएगा। रजिस्टर्ड डाक से भी आप लिख करके थाना को देते हैं तो आपका FIR इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अगर आप थाना पर जाने में अगर आपको चल पाने में अगर समस्या हो रही है तो पुलिस घर पर आकर के आपका FIR की कॉपी लेकर के फिर घर पे पहुंचाएगी। यहाँ पर होता कहाँ है, यहाँ पर तो सारा कानून हम लोग किताब में ही देख लेते हैं, पुलिस का एक अपना अलग कानून होता है। पुलिस ने पीड़ित परिवार के तरफ से जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन के आलोक में अगर FIR अब तक नहीं किया गया है तो एक और नेग्लिजेंसी पुलिस के सामने आ गई और ये सारा मामला फिर जाएगा ऊपर तक, तो फिर वहां पर पुलिस की जो है नेग्लिजेंसी होगी। पुलिस डिपार्टमेंट में एक्चुअली है क्या कि 2, 4, 5, 10 लोगों के खराब हो जाने से यह पूरा डिपार्टमेंट पर इतना न लोग मतलब उंगली उठाने लगे हैं और इतना लोग असुरक्षित होने लगे हैं कि पूरा जो है सो पुलिसिंग दूसरे ढंग का हो गई। जबकि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को सशक्त करने के लिए इसमें जो ऊपर के पदाधिकारी हैं उनको हार्ड स्टेप लेना चाहिए, इमीडिएट उस पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसे थाना पर FIR के लिए अगर पीड़ित परिवार की तरफ से जो महिला ने आवेदन दिया है उसके आवेदन पर FIR इंस्टीट्यूट करके अनुसंधान शुरू कर दीजिए। अनुसंधान में फिर जो बात आएगा उसको फिर बात कोर्ट तक जाएगा। लेकिन
पुलिस ने फिर से एक लापरवाही कर दिया है जी। तोड़ फोड़ पर भी जो है सुना जा रहा है कि अभी तक जो है पीड़ित परिवार जो आवेदन दिए उस पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन तोड़ फोड़ जो हुई उस पर एफआईआर हो गया है। तो वही ना हम क्या- बता रहे हैं जी। कि वही हम बता रहे हैं कि यह नेग्लिजेंसी है। जी जिसका बच्चा मर गया उसके आवेदन को दरकिनार कर दिया गया, जी और एक दूसरा जो जन समुदाय भड़क गया, तो जन समुदाय भड़क गया तो वो सबको दिखलाई दे रहा है, लेकिन जिसका बच्चा मर गया ये किसी को नहीं दिखलाई दे रहा है। जी तो आखिर जो बच्चा जिसका मरा है उसके भी आवेदन को तो लेकर के एफआईआर होना चाहिए ना। जी पुलिस मान लीजिए ठीक है, जो आदमी गलती किया है उस गलती पर पुलिस अपना कार्रवाई करे वो ठीक है, लेकिन इसका साथ में फिर क्या होगा, इसके भी तो आवेदन पर होना चाहिए ना। मान लीजिए कि अगर इसी के आवेदन पर उसी दिन अगर एफआईआर अगर दर्ज कर दिया जाता तो फिर तोड़फोड़ का या जन सैलाब का जो है बौखलाहट का तो बातें नहीं आता। कायदे से अगर उसी दिन इनके आवेदन को ले लिया जाता, पुलिस ले लेती, इन लोगों पर एक प्राथमिकी दर्ज कर देता, दर्ज करने के बाद में सुनवाई अब अपना जो है अनुसंधान शुरू कर देता, मामला आगे निकल जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि पुलिस ने एक मैटर को दबाने के लिए जो है बहुत प्रयास किया, उसके बाद में जनसैलाब भड़क गया। अब जनसैलाब भड़क गया तो उसमें तो कितने निर्दोष व्यक्ति उस समय फंस जाते हैं। अब उसमें जनसैलाब पर प्राथमिकी इंस्टीट्यूट कर दिए, लेकिन पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि भाई उसका भी आवेदन पर एफआईआर दर्ज किए। अगर अभी तक उसके आवेदन पर अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है तो एक और नेग्लिजेंसी काउंट हो गया। अच्छा, मुलजिम की जब गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं उससे जो है कस्टडी में सुरक्षा का मुकम्मल इरादा है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन खैर अब तो जिसकी मौत या आत्महत्या तो कोर्ट तय करेगी या जो जांच है वो तय करेगी। लेकिन अब जो पीड़ित परिवार का कहना है कि जो जांच होगी वो प्रशासनिक जांच होगी या फिर किसी और प्रक्रिया से जांच होगी, ताकि पीड़ित परिवार को भरोसा हो जाए कि हाँ हमने जो हमारे जो लड़के गए हैं या उसकी हत्या या आत्महत्या जो भी हो, उसे कैसे पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि हाँ सच्चाई का कैसे सामने आएगी इसकी। देखिए, सच्चाई तो सामने आ चुकी है जी। अब है कि व्यक्ति को इंसाफ कैसे मिले। सच्चाई तो सामने आ गया। पहला सच्चाई यह है कि 24 घंटा के अंदर में शिवम को जुडिशरी कस्टडी में नहीं भेजा। दूसरा सच्चाई यह कि कोर्ट हाजत में थाना हाजत में किसी तरह का जो हलचल हुआ तो उस समय थाने के जो पदाधिकारी गण थे वो क्या कर रहे थे। तीसरा नंबर सच्चाई यह सामने आ गया कि उसके शरीर के ऊपर में जो जख्म है वो क्या थे। वो तो चीख चीख के बता रहा था कि भाई इसके साथ मारपीट भी किया गया है, क्योंकि शरीर पर ऐसे ही जख्म थोड़ी हो जाता है। उसके शरीर पर अगर जख्म हुआ है तो जरूर उसके साथ मारपीट किया होगा। 2 दिन 3 दिन से उसको बंद करके रखा गया था तो उसको थोड़ी बैठल होगा कि उसको थाना में बैठा करके उसको आरती थोड़ी उतार रहा होगा, उसको मारपीट लगा रहा होगा। तो ये सारी बात जो है सो ये सामने अब आ चुका है। तब है कि उसको इंसाफ मिले। तो अब थोड़ी सी उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के अनुसार उनके परिवार को निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। मानवाधिकार इसके लिए आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, मानवाधिकार आयोग एकदम इसके लिए पूरा एक्टिव है और काम कर रहे हैं, और हम लोग उसको छोड़ने वाले थोड़ी हैं। हम लोग को जहां तक होगा, जरूरत पड़ेगा तो हम पटना हाई कोर्ट में हम रीट फाइल करेंगे। ऐसे थोड़ी होगा। मान लीजिए कि हम लोग एडवोकेट हैं, एडवोकेट के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी में होती है। जैसे कानून का जो कहीं पर भी कुछ ऐसा अगर हो रहा है, कानून के साथ कोई आदमी मजाक बना रहा है, तो हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी हैं। हम लोग इसके लिए मानवाधिकार आयोग है, पटना हाई कोर्ट बना हुआ है, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया बना हुआ है। अगर हम लोग अभी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये भी ध्यान से हम आप लोग को बता दे रहे हैं, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं यहाँ का टोटल जो है सो पूरा माहौल को। अगर समय रहते स्पीडी जो है सो इंक्वायरी नहीं हुआ और स्पीडी अगर जांच पड़ताल सही से अगर नहीं हुआ तो फिर हमको पटना हाई कोर्ट जाते भी हमको देरी नहीं लगेगा। इसलिए कि किसी को 1-2 जो है सो मुकदमा के लिए जाने के लिए सोचता है, हमारा काम ही यही है, तो फिर हमको पटना हाई कोर्ट जाते जाते भी हमको देरी भी नहीं लगेगा। हम तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। काम यहाँ पर अगर नहीं देख रहे हो रहा है तो वहां पर मानवाधिकार आयोग में तो गया ही है, हम पटना हाई कोर्ट में भी जो है हम लोग रीट फाइल करेंगे और वहां पर रीट फाइल करके तब कहेंगे कि नहीं अब
इसकी तब हाई लेवल मॉनिटरिंग करिए। कहा जाता है कि मुलजिम को जो है कस्टडी में किस तरह की जो सुविधा दी जाती है, या जो मुफलर दिया गया उसको, या फिर और दीगर चीजें दी गई, जिससे ये इतना बड़ा जो घटना हो गया, वहाँ पर संतरी थे, ओडी थे, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी थी किस तरीके से जो है मुलजिम को सुरक्षित रखा जाए, इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कुछ इस तरह का सामान वस्तु दी जाती है अंदर में कटघट? नहीं, उसको देखिए, उसके साथ में तो कुछ सामान नहीं रहता है। जब कोई आदमी जब पुलिस के हिरासत में जब आता है ना, जब किसी आदमी को जब पुलिस जब पकड़ गिरफ्तार करती है, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो उसके पास सिर्फ एक शरीर रहता है, शरीर पर जो कपड़ा है सो कपड़ा रहता है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको मिलेगा क्या कि जिस समय उसकी थाने में एंट्री हुई, थाने में जब उसकी एंट्री हुई ना, तो उस समय का जब सीसीटीवी फुटेज जब देखा जाएगा तो उसमें मालूम चलेगा कि उसके साथ में क्या था, उसके शरीर पर कौन कौन कपड़े थे, वो सारा कुछ उसमें दिखेगा। जब हाजत का जब सीसीटीवी जब देखा जाएगा 3 तारीख या 4 तारीख का, तो उसमें भी आपको दिखलाई देगा कि हाजत में उस वक्त उसके पास में कौन सा कपड़ा था या नहीं था, मफलर कहाँ से आया। बावजूद इसके अगर कोई सामान उसके पास में, अगर मफलर था या तौलिया था, कुछ भी था, तो फिर संतरी गेट पर क्या कर रहा था, ओडी अफसर क्या कर रहे थे, थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, जब उसको ऐसा सामान देना ही नहीं है जिससे लगे कि वो आदमी आत्महत्या कर लेता है या उसके साथ में कोई तरह का कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसा सामान ही नहीं देना है। अगर ऐसा उसके साथ किसी तरह से बात है कि भाई मफलर कहाँ से आया, तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है जी, बहुत बड़ा सवाल है इस पे जो। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उसके पास मफलर आया कहाँ से, थाना के हाजत में मफलर कहाँ से आ गया, कौन मफलर दे दिया। वह लड़का का जैसे आत्महत्या के लिए भी आपको प्रोविजन है कि आत्महत्या के लिए भी प्रोविजन बना हुआ है और हत्या के लिए भी प्रोविजन बना हुआ है, दोनों में दंड है और दोनों का सेशन ट्रैवल केस है, दोनों का सत्र विचारण होता है और दोनों में सजा होती है। तो हत्या है तो भी पुलिस दोषी है, अगर आत्महत्या है तो उससे ज्यादा दोषी है पुलिस। इतना जान लीजिए कि अगर हत्या है तो दोषी है, तो ये है। अगर आत्महत्या अगर हो रही है अगर पुलिस हिरासत में, तो समझ जाइए कि उस हत्या से भी ज्यादा दोषी है आत्महत्या में। आपकी सुरक्षा में है आदमी और आपके सुरक्षा में आदमी है और आप उसको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, उसको आप सुसाइड के लिए आप उकसा रहे हैं, तो कम बड़ का भारी सजा नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ा सजा है और बहुत बड़ा इन लोगों ने जुर्म किया है। कांटी थाना के जितने भी पुलिस अफसर हैं उस सारे के सारे का इसमें नेग्लिजेंसी है और उसके विरुद्ध जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए वो हम लोग करवाएंगे। और हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि हम खुद वेट एंड वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं यह मामला। अगर यहाँ पर ये लोग सही से फेयर इंक्वायरी नहीं अगर हमको समझ में आएगा, हम पटना हाई कोर्ट हम जाएंगे और इसको न्याय दिलवाना है तो न्याय दिलवाना है और बिहार से कस्टडियल डेथ का मामला को खत्म करवाना है, सदा के लिए तो खत्म करवाना है। 12 साल में मरे हुए दरोगा को जिंदा खोज करके हम लोग लाए हैं, तो 12 साल फिर लड़ा जाएगा, उसमें कौन बड़ा भारी बात है। 12 साल हमको एक मरा दरोगा को जिंदा करने में हमको लगा था, तो फिर इसके लिए भी 12 साल का लड़ाई फिर हम लोग लड़ेंगे, न्याय दिला करके रहेंगे। भाई कस्टडियल डेथ किसी के परिवार का है। देखिए किसी के लिए सुनने में, कोई भी समाचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना पड़ता है और करने में समय लगता है। हम लोग यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले के हम लोग बहुत बड़े बड़े मुकदमे को लड़े हैं। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड, सुनीता किडनी कांड हम लोगों ने एक जगह तक लेकर के गया है और आज भी लड़ाई हमारी चल रही है। सुनीता किडनी कांड में परिजनों को हमने मुआवजा दिलवाया, सरकारी खर्च पर इलाज करवाया और आई हॉस्पिटल कांड में सब लोगों को मुआवजा दिलवाया। आज भी केस चल रहा है, हम लोग हाई कोर्ट तक गए हुए थे। और रही बात यह केस है तो हम लोगों को अब है कि पूरे बिहार से कस्टडियल डेथ नामक वर्ड को खत्म करवा देना है, तो खत्म करवा देना है तो खत्म करवा देना है। अब इसके लिए फिर लड़ा जाएगा।
जैसा कि बात कर रहे थे भी मानवाधिकार के जो वकील हैं इसके झा, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह जो घटना हुई है यह कहीं बहुत बड़ी जो है प्रशासनिक लापरवाही है और जिसकी जो है मौत हुई है शिवम कुमार की, जिन्होंने कहा कि जो मुफलर लटका कर जो है हत्या किया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कस्टडी में मुफलर आया कहाँ से, जबकि इस तरह की जो है वस्तुएं जो है कस्टडी में नहीं दी जाती है। इसके झा ने कहा है कि चाहे मामला जो भी हो, आत्महत्या या हत्या, यह जो है प्रशासनिक पर जो है सवालिया निशान है और प्रशासनिक की जिम्मेदारी होती है उसको सुरक्षा देना। जबकि अगर सुरक्षा के कटघरे में अगर किसी की मौत होती है तो यह जो सवाल जो है प्रशासनिक पर जो है बड़ा सवाल उठता है। तो इसके झा ने बाकायदा कहा है कि अगर मुजफ्फरपुर से इस मामले को नहीं सुलझाया जाता है तो इस मामले को जो है पटना हाई कोर्ट तक ले जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक शिवम कुमार है, उनके जो परिवार है उनको हम न्याय दिलाकर रहेंगे और जो मुआवजा है वो भी हम पीड़ित परिवार को दिलाकर रहेंगे। अब देखना यह है कि ये मामला का खुलासा कब होता है, इस मामला का जो है कब जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है।